Hello bachcho, let's see this question. Question says the sides of a triangle are LR, which means x cos alpha r plus y sin alpha r minus PR is equal to 0 for r is equal to 1 t. So that orthocenter is given by this L1 cos alpha 2 minus alpha 3 is equal to L2 cos alpha 3 minus alpha 1 is equal to L3 cos alpha 1 minus alpha 2. So we need to prove this thing. Okay. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किस की कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं कौन सा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा की कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होगा अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास ठीक है और इसका और तो सेंटर से पास होगा इसकी एल्टीट्यूड जो कोई एक साइड से हम है ना। अगर मैं इसको L1 लाइन बोलता हूँ उसको अगर मैं L2 लाइन बोलता हूँ ये पॉइंट मान लीजिए ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये लाइन सपोज मेरी या फिर इसको मैं L1 बोल देता हूँ उसको L2 ठीक है। तो अगर L2 और L3 के इंटरसेक्शन पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर L1 डाला गया है ना परपेंडिकुलर L1 डाला गया कहाँ डाला गया है BC पर इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ है ना हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एडी मस्ट बी क्या होनी चाहिए एडी की इक्वेशन ये होगी हमारी L3 प्लस का लेमडा L2 इज इक्वल टू जी ठीक है या फिर L2 या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 प्लस का लेमडा L3 इज इक्वल टू जी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ये हमारी एडी की इक्वेशन होनी चाहिए ठीक है। मतलब दोनों में लेमडा अलग अलग है लेमडा की जगह मैं यहाँ पर न्यू लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो तो सर ऐसा कैसे सेम तरीके का लेमडा हो गया है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू न्यू है लेमडा मतलब न्यू है वेयर न्यू एंड लेमडा आर कांस्टेंट्स ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट ठीक है वेयर न्यू एंड लेमडा आर कांस्टेंट्स। तो ये हमारा एडी का मतलब हमने एल्टीट्यूड डाला है अपोजिट साइड पर दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से उसकी इक्वेशन हमें यहाँ इस तरह से मिलेगी ठीक है। आप देखो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं L1 इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा L1 इज इक्वल टू बनेगा एक्स कॉस अल्फा 1 प्लस वाई साइन अल्फा 1 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 L1 मिला L2 की बात करें तो मिलेगा हमको एक्स कॉस अल्फा 2 प्लस वाई साइन अल्फा 2 माइनस का T2 इज इक्वल टू 0। L3 की बात करें तो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा 3 प्लस वाई साइन अल्फा 3 माइनस का T3 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा ठीक है। अभी अभी हमने एडी लाइन की इक्वेशन देख लिया ठीक है ना अभी अभी हमने एडी लाइन की इक्वेशन देखी तो यहाँ पर डायग्राम फिर से बना लेता हूँ दिस इज पॉइंट ए दिस इज बी दिस इज सी यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला है ठीक है और ये लाइन हमारी L1 है L2 है L3 है एडी की हमने इक्वेशन क्या देखी है एडी की इक्वेशन देखी है हमने हम वो लिख रहे हैं L2 प्लस का लेमडा L2 प्लस का लेमडा ठीक है इज इक्वल टू जी ये लिखना है बेसिकली हम लोग। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये इक्वेशन को हम देखें क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा 2 प्लस का वाई साइन अल्फा 2 माइनस एंड प्लस में लेमडा इंटू एक्स कॉस अल्फा 3 प्लस का वाई साइन अल्फा 3 माइनस का पी ये हो ठीक है। तो क्या इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर मैं एक्स को ऐसे कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा 2 प्लस का लेमडा कॉस अल्फा 3 आ जाएगा प्लस में वाई कॉमन ले लें आ जाएगा साइन अल्फा 2 और प्लस का लेमडा साइन अल्फा 3 और जो भी होगा पीछे हमारा ये माइनस का P2 माइनस का P2 माइनस का P2 माइनस का P2 0
ये किसकी इक्वेशन चल रही है? ये है हमारी लाइन एडी, है ना। कौन सी लाइन है ये? दिस इज एडी, एडी लाइन। तो अगर हम देखें कि स्लोप ऑफ एडी, क्या लिखें? स्लोप ऑफ एडी क्या है हमारा? स्लोप ऑफ एडी हमारा हो जाएगा, देखो एक्स उधर जाएगा, एम वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर समझेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का स्लोप ऑफ एडी, ये बनेगा हमारा माइनस का कॉस अल्फा 2 प्लस लैम्डा कॉस अल्फा 3 ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट डिवाइड बाई बन जाएगा साइन अल्फा 2 प्लस का लैम्डा साइन अल्फा, ये बन गया। तो ये हमारा स्लोप ऑफ एडी बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। स्लोप ऑफ एडी लिख लिया हमने। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें पता है बीसी की इक्वेशन, है ना। और एक और चीज पता है हमें, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी और बीसी परपेंडिकुलर है ना। तो स्लोप ऑफ एडी को अगर मैं m1 लिख लूं, m1, और स्लोप ऑफ बीसी इसको मैं m2 लिखूं, और बीसी की इक्वेशन क्या थी? देखो बीसी की इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो बीसी लाइन है L1 लाइन है हमारी, है ना। तो बीसी की स्लोप अगर हम देखें तो बीसी का स्लोप बनेगा माइनस का कॉस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1, माइनस का कॉस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1, है ना। जैसे इक्वेशन थी ना, एक्स कॉस अल्फा 1 प्लस वाई साइन अल्फा 1 माइनस p1 इक्वल टू 0, वहां से हमने बीसी का स्लोप निकाला। अब क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि हमें क्या मिलता है। देखिए तो ये हमारा m1 इंटू m2 को हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस का, ये माइनस का कॉस का अल्फा 2 प्लस लैम्डा कॉस अल्फा 3 डिवाइड बाई दिस इज साइन अल्फा 2 प्लस लैम्डा साइन अल्फा 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का कॉस अल्फा 1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इक्वल टू माइनस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में ये सब हम लोग यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस का लैम्डा कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल, ये माइनस के बन जाएंगे सारी चीजें। तो साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन या लैम्डा साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा कॉमन लिया अगर हमने, और लैम्डा वाला टर्म भी राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो मिलेगा cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 3 और प्लस का साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3 इज इक्वल, देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर, और इसको cos अल्फा और cos अल्फा 2 को राइट साइड में ले जाते हैं तो हमें मिल जाएगा cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 प्लस का साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा अल्फा 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा। आप देखो ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, cos a इंटू cos b प्लस का साइन a इंटू साइन b, इसको लिखेंगे लैम्डा cos, और ये बनेगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू, ये माइनस का बनेगा हमारा, और ये बनेगा cos का अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2, ठीक है। इतनी चीज हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा को आसानी से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, माइनस का कॉस का अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस का कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा कॉस का अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ एडी लिखना है, हमें लैम्डा पता चल गया है, हमें लैम्डा पता चल गया है तो हमें इक्वेशन ऑफ एडी लिखना है। देखो लिखते हैं L2 प्लस का
lambda L3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा था इक्वेशन ऑफ एडी। जैसे इक्वेशन ऑफ एडी लाइन है ना। तो लैम्डा तो हमें पता चल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, L2 प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी, माइनस का कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइड बाई कॉस का अल्फा 1 माइनस अल्फा 3। ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में L3 इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिख सकते हैं L2 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, और हाँ L2 इक्वल टू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3। या फिर इसको थोड़ा अलग तरीके से फिर ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिखें अगर L2 डिवाइड बाई कॉस का अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये और नेगेटिव वाली चीज राइट साइड में चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगी, आएगा L3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कॉस का अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ एडी आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एडी। एडी ठीक है, इक्वेशन ऑफ एडी आ गई। अब सेम तरीके से हम बाकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। बाकी इक्वेशंस से क्या मतलब है मेरा, फिगर देखते हैं सबसे पहले। देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, एंड दिस इज डी, जो कि परपेंडिकुलर है। अब ये एक परपेंडिकुलर डाला तो ये ई, और एक ये परपेंडिकुलर डाला हमने, ये एल, है ना। ये है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है, ये हमारा L1 लाइन, ठीक है, ये हमारी L2 लाइन, ये हमारी L3 लाइन। ये तीन लाइन है अपने पास। अब यहाँ पर समझिए, एडी, एडी में देखो, एडी में L1 पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो इसमें L1 इंक्लूड नहीं है। अगर हम पैटर्न में समझें, एडी में L1 इंक्लूड नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर अल्फा 1 हो गया, यहाँ पर हमारा तो ये है ना, अल्फा 1 हो रहा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, ठीक है। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग दूसरे परपेंडिकुलर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ बीई। अगर बीई की इक्वेशन लिखना चाहें तो देखो, L1 और L3 से जो पॉइंट बन रहा है बी, उससे पास हो रही है हमारी बी इक्वेशन। L1 L3 का यूज करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे L1 अपॉन, अब देखो अपॉन में क्या जाएगा, कॉस का L2 पर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर L3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कॉस का अल्फा 2 माइनस का अल्फा 3, ठीक है ना, अल्फा 2 माइनस अल्फा। ये हमने बी की इक्वेशन लिख ली, और सेम तरीके से हम सीएफ की इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। देखो अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सीएफ। सीएफ की इक्वेशन भी सेम तरीके से लिखेंगे, है ना। इसको बनाया मैंने ट्रायंगल को, ए बी सी, और सी से जो हमने डाला था परपेंडिकुलर साइड पर, ये हमारा एफ पर कट कर रहा है, इस L1 जैसे लाइन है, ठीक है। तो देखो हमने सेम तरीके से सीएफ का भी अगर हम निकालेंगे इक्वेशन, तो हमें मिलेगी इक्वेशन की L1 अपॉन कॉस का अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल L2 अपॉन कॉस का अल्फा 3 माइनस का अल्फा। ये इक्वेशन मिल गई हमें सीएफ की। अब हम एडी और बीई को फिर से लिख लेते हैं। एडी इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, एडी इक्वल टू आया था L2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू, दिस वाज F3 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस का अल्फा 3, ठीक है। और बीई इज इक्वल, बीई इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास L1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, L1 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू, ये था L3 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा।
ठीक है, ये तीनों इक्वेशन सॉल्व अगर हम इन सबके बराबर मान लो के लिखो, ठीक है, के लिख दिया कॉन्स्टेंट, इन सबको तीनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है वो चीज मिलेगी। ठीक है ना, तो देखो क्योंकि L1 इक्वल टू के इंटू कॉस अल्फा 3 माइनस अल्फा 1, L1 इज इक्वल टू के इंटू कॉस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना? या फिर आपस में भी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, L1 में कॉस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 का मल्टीप्लाई हो जाए, L1 में देखो किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका कॉस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, कॉस अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का एक ही है। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, और L2 में देखो किसका मल्टीप्लाई होगा, हमेशा cos अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 का ही मल्टीप्लाई होगा, इसकी की हमें जरूरत है यहाँ पर नहीं है, अगर हम बेसिकली देखें तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो L2 के साथ हमेशा इसका मल्टीप्लाई आएगा, फिर इसी तरीके से यहाँ भी देखो L2 के साथ किसका मल्टीप्लाई आ रहा है, cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आ रहा है, या फिर अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 आएगा। तो हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकाल है तीनों इक्वेशन से, हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इसके इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन हमारे पास निकलेगा L1 cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू L2 cos अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू L3 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया। ठीक है, hence I hope you have understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.